श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि किस तरह से वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि बताते हैं, नियमों को किस प्रकार छोड़ना है वो बताते हैं, क्या दान करना है वो बताते हैं। ये कल की कथा में हमने श्रवण किया। आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। सभी विधि विधान बताकर वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धनवा से बोले कि सुनो राजा, तुमने पुरुषोत्तम मास का पूरा विधान सुन लिया, अब हम जाते हैं। अब हम सरयू नदी के किनारे जाएंगे और वही भजन तपस्या करेंगे। बहुत प्रकार से राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि की पूजा की, अर्चना की, वंदना की। राजा का आतिथ्य स्वीकार करने के बाद महर्षि वाल्मीकि सरयू की तरफ गए हैं और पीछे राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, जो सकल संसार का रचयिता है, जो पुरुषोत्तम है, अब मेरा मन करता है मैं उन्हीं पुरुषोत्तम की भक्ति में लीन रहूं। इस प्रकार अपने विचार रानी को कहे। रानी ने कहा कि महाराज, जहां आप रहोगे वहीं मैं रहूंगा। अगर आप पुरुषोत्तम की भक्ति में लीन रहोगे तो मैं भी पुरुषोत्तम की भक्ति में लीन होने के लिए आपके संग चलूंगा। आप जहां चलो। राजा बोला मैं तो जंगलों में जाकर पुरुषोत्तम की तपस्या करूंगा, नारायण की तपस्या करूंगा। बोले मैं भी नारायण की तपस्या, पुरुषोत्तम की तपस्या करूंगा। अपने पुत्र का राज्य अभिषेक करके दोनों राजा रानी जो है वन में गए और पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी। एक महीना निराहार रहने के बाद अपनी शरीर को उन्होंने योग माया से त्यागा है और वहां पर विमान लेकर देवदूत प्रकट हुए हैं और मृत्यु के बाद शुभ गति हुई है, गोलोक में वास मिला है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु जी नारद जी से कहते हैं कि सुनो नारद, इससे सुंदर कोई महीना नहीं जिसमें थोड़ा सा भजन करके परमात्मा को पाया जा सकता है। हजारों वर्ष तपस्या करके भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, इस महीने में थोड़ा सा ब्राह्मणों को दान कर दिया जाए, थोड़ा सा हरि भजन कर दिया जाए, प्रभाव से, श्रद्धा से कीर्तन कर दिया जाए तो हमारे ठाकुर जी जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। इतना पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है। भगवान जी कहते हैं कि नारद जी सुनो, केवल 3 रात्रि पुरुषोत्तम मास में 3 रात्रि स्नान करके एक बंदर की गति हो गई थी। नारद जी हैरान हुए कि बंदर की गति हो गई स्नान करके, वो कैसे, आप बताइए। तब भगवान जी एक सुंदर कथा बताते हैं कि ध्यान से सुनो। केरल राज्य में उत्पन्न एक लोभी ब्राह्मण था, बहुत लोभी। अब समाज में सारे समाज को पता था कि बड़ा लोभी है, तो सारा समाज जो है उसकी इज्जत नहीं किया करता था।
यहां तक कि उस ब्राह्मण को बंधन भी नहीं किया करता, क्योंकि लोभी स्वभाव था, कंजूस बहुत। तो एक प्रकार से समाज ने उसको त्याग दिया और उस ब्राह्मण का नाम था चित्र शर्मा। अब चित्र शर्मा को बड़ा दुख हुआ और अपने दुख को बताने के लिए वन में उसका एक मित्र रहता था जो माली था, उसके पास वह जाता था। तो माली ने दया की, बोले कोई बात नहीं, अगर तुम्हें समाज नहीं रखता तो तुम मेरे बगीचे में रह लो। माली ने जंगल में एक सुंदर बगीचा बनाया हुआ, बगीचे में जो भी फल होते थे उनको वह बेच के अपना गुजारा करता था। तो ये ब्राह्मण, कंजूस ब्राह्मण जो है वो वहीं रहने लगा। धीरे धीरे जो है माली से मित्रता इतनी हो गई, इतनी मित्रता हो गई कि माली आंख बंद करके उस चित्र शर्मा पर विश्वास करने लगा। एक समय राजा के यहाँ माली की जरूरत थी, तो उस माली को राजा के यहाँ नौकरी मिल गई और माली ने चित्र शर्मा से कहा कि तुम मेरा बगीचा संभालो और मैं जो हूँ वो राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ। विश्वास था। अब वह चित्र शर्मा बगीचा संभालने लगा, फल बेचने लगा, पौधे भी बेचने लगा, कमाई होने लगी, अच्छी कमाई होने लगी। माली ने कहा कि अरे भैया कमाई कैसी हो रही है। एक दिन माली आया, उसने पूछा भैया कमाई कैसी हो रही है। तो चित्र शर्मा बोला कि कुछ कमाई नहीं हो रही, फलों को कीड़े खा गए, फल अच्छे हुए नहीं। तो इस प्रकार से माली से जो है वो झूठ बोला और इस प्रकार से कई बार कभी हिसाब देता, कभी हिसाब नहीं देता, ऐसे जीवन व्यतीत करने लगा। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे के बाद मृत्यु आ गई, मृत्यु के बाद यमदूत जो है उस जीव को पकड़कर यमराज के पास ले गए और यमराज ने जब चित्रगुप्त से पूछा कि इसके खाते में पुण्य क्या है, इसके खाते में पाप क्या है, तो चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इसका खाता जो है वो पापों से भरा हुआ है, पाप ही पाप भरे हैं, पुण्य तो कोई दिखाई नहीं देता है। महाराज इसने तो बगीचे में से फलों की चोरी करके बेची, चोरी है, मालिक को पूरा हिसाब नहीं दिया। यमराज को बड़ा गुस्सा आया। यमराज ने कहा फलों की चोरी करने वाले को बानर का जन्म मिलता है, बंदर का जन्म मिलता है, इसलिए इसको बंदर की योनि में भेज दो। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और बंदर की योनि में जाकर दारुण दुख को ये प्राप्त करेगा, इसको दारुण दुख मिलेगा। इस प्रकार उस चित्र शर्मा को बंदर की योनि मिली। ये कथा स्वयं नारायण जो है वो नारद जी को सुना रहे हैं। आगे बंदर का क्या हाल होता है ये कथा हम आपको कल की कथा में श्रवण करवाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।